नमस्कार, मैं दीपा और फिलहाल हम बैठे हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी के साथ। और पंजाब के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तिवारी जी, लगातार 2011 से आप प्रवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी परिषद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पंजाब में जो हो रहा है, क्या वो सही है? और अगर सही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? दीपा जी, सबसे पहले तो आप आई और आपके चैनल को माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि पंजाब में ही नहीं हो रहा है, ये दिल्ली में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, बंगाल, भारत देश के 22 राज्यों में आज प्रवासियों की पीड़ा है। ये 22 राज्य को जब काम पड़ता है तो ये प्रवासियों को प्यार से बुलाते हैं और फिर उसे लतियाने का काम करते हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। भारतीय प्रवासी परिषद हो या भारतीय प्रवासी जनता पार्टी हो, कभी भी किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, कभी किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारत देश की प्रत्येक भाषा, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। आज यही पंजाब, जहां पर 75% प्रवासी रहते हैं, जिनकी एक बहुसंख्यक संख्या है उस पंजाब में। पंजाब के लोग क्या बिहार में नहीं है? पंजाब के लोग क्या महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, अमेरिका तक बैठे हुए हैं। अमेरिका तक बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर यह पंजाब के लोग प्रवासियों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं तो इन्हें तो खुद सोचना है कि यही पंजाब के लोग जिस गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं वो खुद बिहार के हैं। बिहार के गुरु गोविंद सिंह जी की तो मैं प्रणाम करता हूं, मैं पूजा करता हूं। और बिहार को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो बाहर से मध्य प्रदेश, राजस्थान का व्यक्ति गया, उनको आप भगाने की बात करते हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है। जो प्रवासी पंजाब में रहकर, टैक्स देकर, वहां मेहनत कर कर पंजाब के आर्थिक विकास में योगदान करता है, उसे प्रताड़ित करना ठीक बात नहीं। अगर कहा जाए तो ईंट भी ना लगे, अगर देखा जाए तो प्रवासी अगर चले जाएं तो शायद ईंट भी लगनी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मैं दीपा जी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि प्रवासी का समय आने वाला है। जो बिल्डिंग बनाएगा वही सरकार चलाएगा, जो फैक्ट्री चलाएगा वही सरकार बनाएगा, जो राज्य में विकास करेगा वही सरकार चलाएगा, जो मेहनत करेगा वही विकास कराएगा। इसलिए भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का, ये भारत देश है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो बाहरी है और वो अंदर का है। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। और शायद इसीलिए भारतीय प्रवासी जनता पार्टी हम सब से कहती है कि भारत देश का प्रत्येक राज्य का वासी प्रवासियों के लिए विष्णु भगवान है, रक्षक है, संरक्षक है। लेकिन जो प्रवासी आपके राज्य में है वो आपका अतिथि देवो भव गणपति है, और गणपति के बगैर तो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है। आपके राज्य का विकास तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान कीजिए और सम्मान करके राज्यों का विकास कीजिए। एक और बड़ा सवाल तिवारी जी, कहीं ना कहीं जो दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के लोग हैं उन्हें ये कमी महसूस होती है, या फिर कहा जाए कि वो एक सशक्त प्रवासी नेता के लिए आज भी तरस रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रवासी चूंकि बाहर से कितनी पीड़ा से आता है, माँ बाप को छोड़कर, खेत खलिहान को छोड़कर, दोस्त को छोड़कर, नन्हे नन्हे दोस्तों को छोड़कर जब वो आता है तो उस राज्य में व्यापार करता है, पढ़ाई करता है, रोजगार करता है और उस राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग करने की कोशिश करता है, टैक्स के माध्यम से, श्रम के माध्यम से। वह व्यक्ति राजनीति की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन चूंकि भारत देश के संविधान के अनुसार ये 4 स्तंभ, जिसे आप विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पालिका कहते हैं, तो उस पालिका में अब प्रवासियों ने कदम रख दिया है। प्रवासियों को एक भारतीय प्रवासी जनता पार्टी मिल गई है। निश्चित तौर से दिल्ली में 75%, पंजाब में 75% रहने वाले प्रवासी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम में ऐसा परचम लहराएंगे कि उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली में 2029 में और इसी पंजाब के अंदर 2027 में बिना प्रवासियों की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी पंजाब में भी चुनाव लड़ेगी, हरियाणा भी चुनाव लड़ेगी, दिल्ली भी लड़ेगी, गुजरात भी लड़ेगी, उत्तर प्रदेश भी लड़ेगी। तो कहा जाए तो जो आगे आने वाली राजनीति है उसकी दिशा और दशा
प्रवासी तय करेंगे? निश्चित तौर से तय करेंगे। आज आप देख लीजिए, महाराष्ट्र 21 करोड़ की संख्या, 13 करोड़ प्रवासी हैं जो महाराष्ट्र को आर्थिक स्थिति से मजबूत करते हैं। गुजरात, राजस्थान, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां तक कि आपके बगल में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में प्रवासियों ने श्रम से लेकर, दाई से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, आईएएस, आईपीएस से लेकर के श्रम किया है, टैक्स दिया है और राज्य के विकासों में अपना योगदान करते हैं। आप उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें मारने का प्रयास करेंगे, आप हत्या करने का प्रयास करेंगे, बलात्कार करने का प्रयास करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। मैं तो हर राज्य के वासियों से, उनके बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूं कि वो लोगों को समझाएं कि वासी और प्रवासी की एकता से ही राज्य का विकास हो सकता है, समरसता से ही विकास हो सकता है, लड़ाई से विकास नहीं हो सकता। इसी समरसता से भारतीय प्रवासी जनता पार्टी दिल्ली के 250 गांव के लिए काम करने जा रही है, युवाओं के लिए काम करने जा रही है, चाहे वो मेट्रो का मुद्दा हो, चाहे वो टोल का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो। अगर प्रवासी इन जगह रहकर श्रम कर सकता है, टैक्स दे करके खाना खा सकता है, तो निश्चित तौर से दिल्ली में सरकार बना सकता है। बड़ी बात कही डॉक्टर अजय तिवारी ने कि प्रवासी आपको विष्णु समझ रहे हैं, भगवान विष्णु समझ रहे हैं, तो उनका भी हक है कि आप उन्हें अतिथि देवो भव, गणपति समझें। जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।